मन वह चेतना शक्ति है जिसे इंसान अगर अपने वश में कर ले तो यह इस आत्मा को परमात्मा से मिला देता है, और जो इस मन को अपने काबू में नहीं कर पाता उस व्यक्ति को यह मन जीवन भर नाच नचाता रहता है। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने युद्ध लड़े डहाने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम किस लिए डरते हो? तुम स्वयं परमात्मा का एक अंश हो। अपने भीतर झांक कर अपनी आत्मा को देखो, फिर तुम्हें आत्मा में उस परमात्मा का रूप दिखाई पड़ी देगा। तब अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो कहते हैं कि इस शरीर में आत्मा का वास है, और अब आप कह रहे हैं कि आत्मा को देखो। आखिर इस आत्मा को देखेगा कौन? क्या कोई और भी शक्ति है इस शरीर में जो आत्मा देखेगी? हाँ, मन। ये मन बहुत शक्तिशाली है। हे अर्जुन, मन के बारे में विस्तार से समझाने के लिए मैं तुमको एक कथा सुनाता हूं। सोचो कि शरीर एक रथ है। इस रथ में 5 घोड़े हैं जो रथ को चलाते हैं। ये 5 घोड़े ही हमारी 5 इंद्रियां हैं। इस रथ का सारथी है मन, और इस सारथी के हाथ में ही 5 घोड़ों की लगाम है। ये सारथी रूपी मन जिधर चाहे उधर इन घोड़ों को ले जा सकता है। इस रथ का स्वामी एक राजा है जो रथ के सिंहासन पर बैठा रहता है। ये राजा ही हमारी आत्मा है जो इस पूरे रथ रूपी शरीर की मालिक है। ये मन बहुत चंचल है। ये व्यसन, भोग विलास और वासना की तरफ आकर्षित होता है। इस मन रूपी सारथी को जहां आनंद की डगर दिखती है, ये वहीं 5 घोड़ों को ले जाता है। ये मन रूपी रथ का सारथी हमारी इंद्रियों से जो चाहे वो करवाता है और जिधर चाहे उधर ले जाता है। हमारे इस शरीर की जो अंतरात्मा है वो रथ का राजा है। अगर राजा शक्तिशाली है तो वह रथ के सारथी को कुछ भी गलत करने से रोक सकता है। ये राजा पूरे रथ का मालिक है। ये जो भी आज्ञा देगा वो इस सारथी को माननी होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश इस मन को काबू करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आत्मा यानी राजा को हमेशा इस पर नजर रखनी होगी। अगर आत्मा मन पर काबू पा ले तो ये मन फिर आत्मा का ही कहना मानता है। ये मन इतना शक्तिशाली है, अगर इसे इंसान ने काबू नहीं किया तो ये जीवन पर्यंत तुमको भटकाता रहेगा। और अगर इंसान ने मन को काबू में कर लिया तो यही मन आत्मा को परमात्मा तक लेके जाता है। इतना बलशाली है ये मन। इस मन की ताकत का तुमको तनिक भी अंदाजा नहीं है। जो इंसान इस मन की शक्ति को समझ लेता है और उसे काबू में कर लेता है, वो इंसान साक्षात देव पुरुष बन जाता है। ये मन इतना बलशाल है, तो इसे वश में करने के क्या उपाय हैं? कैसे इस मन रूपी सारथी को काबू में किया जाए? इस मन पर काबू पाने के 2 रास्ते हैं। पहला, अनुभव। दूसरा, वैराग्य। ये मन बड्ढा चंचल है। जब भी ये गलत दिशा में जाए इसे रोको, अपने मन को वापस सही रास्ते पर लाओ। ये फिर भागेगा, तुम फिर इसे पकड़े आज कर लाओ। ये भागता रहेगा, लेकिन तुम हर बार इसे पकड़े आज कर लाते रहो। जिस प्रकार किसी घोड़े को काबू में करने के लिए इंसान को कई प्रयत्न करने होते हैं। नया घोड़ा सवार को अपने ऊपर बैठने नहीं देता और घुड्डा सवार को बार बार नीचे गिरा देता है। लेकिन अगर घुड्डा सवार दृढ़ निश्चयी है तो वो बार बार गिरता है और फिर से घोड़े को काबू करने की कोशिश करता है, और अंत में वो घोड़े पर काबू पाने में सफल हो जाता है। और फिर यही घोड़ा उस घुड्डा सवार को उसकी मंजिल तक ले जाता है। ठीक उसी तरह तुमको भी बार बार प्रयास करने होंगे, तब कहीं जाकर ये मन वश में होगा। ये प्रक्रिया बहुत कठिन है, लेकिन लगातार प्रयास करने से एक दिन ऐसा आएगा जब ये मन सिर्फ तुम्हारे कहने पर ही चलेगा और तुम इसके सच्चे स्वामी बन जाओगे। दूसरा तरीका है वैराग्य, अर्थात जो बुरा है उसे समझो और अपने मन को समझाओ कि ये बुरा है। बुरी संगति और बुरी आदतों को छोड़ते चलो और अच्छे विचारों को अपनाओ। वैरागी हो जाओ। जो व्यसन है उनकी तरफ कभी ध्यान मत दो। मन में गलत विचार आते ही उनसे दूर हो जाओ। अच्छे विषय की बातें सोचो। इस तरह तुम अपने मन को काबू में कर पाओगे। याद रहे, ये मन इतना शक्तिशाली है कि अगर इसको वश में कर लिया तो ये तुम्हारा हाथ पकड़ कर परमधाम तक ले जाता है, और अगर वश में ना किया तो ये तुम्हें ना इस लोक का छोड़ेगा और ना उस लोक का। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीजें बताई हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो कांव कांव की आवाज ना करे? या फिर आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव 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 करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है,
और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहां हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। कितना दौड़-भाग है ना। जिंदगी में हर इंसान परेशान है। वर्टिकल बार किसी को धन चाहिए, किसी को सफलता, तो कोई अपने प्रेमी या प्रेमिका को पाने के लिए तड़े डचपा जा रहा है। वो बच्चे अपने पढ़ाई को लेकर तो बड्ढे अपनी कमाई को लेकर परेशान है। वर्टिकल बार हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं। वर्टिकल बार हम किसी एक वस्तु या व्यक्ति के लिए परेशान भी नहीं होते। वर्टिकल बार एक इच्छा पूरी हुई नहीं की, दूसरे अरमान हमारे दिल दिमाग में छा जाती है। वर्टिकल बार पर एक सच यह भी है कि अगर हमें इच्छा ही नहीं होगी तो हम कुछ करेंगे भी क्यों। वर्टिकल बार तो इसलिए इच्छाएं तो होनी चाहिए, पर कैसे हम बिना परेशान हुए और अपने आप को तड़पाए तरसाए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। वर्टिकल बार इसका सबसे पहला और बड़ा उपाय है स्वयं पर नियंत्रण, अपने सोच पर नियंत्रण और अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस। वर्टिकल बार हम सभी ने यह प्रेरक लाइन जरूर सुना होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें खुद पर नियंत्रण का होना अति आवश्यक है। वर्टिकल बार नहीं तो हमारी स्थिति भी वैसे ही चींटी की तरह हो जाएगी जिसके चारों तरफ चीनी बिखरी पड़ी ढी है और वो यही नहीं समझ पा रहा कि पहले किधर जाकर चीनी खाए। वर्टिकल बार हमने कुछ खुद पर नियंत्रण रखने के लिए महापुरुषों के कोट्स संग्रहित किए हैं। वर्टिकल बार आप भी पढ़ें, शेयर करें और हमारी तरह लाभ उठाएं। वर्टिकल बार स्वयं पर नियंत्रण और अनुशासन ही सफलता की सीढ़ी है। सफलता दूसरों के द्वारा तय किया गया एक उपाय है। वर्टिकल बार संतोष आपके द्वारा तय किया गया एक उपाय है। वर्टिकल बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस। या तो आप अपने मन पर नियंत्रण रखते हो या फिर आपका मन आप पर नियंत्रण। वर्टिकल बार स्वयं पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। सफलता के लिए स्वयं पर नियंत्रण होना जरूरी है। वर्टिकल बार मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो इंसान अपने आप को वश में कर सकता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं। जो दूसरों को नियंत्रित करता है वह शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन जिसने खुद पर नियंत्रण कर लिया है वह अधिक शक्तिशाली है। यदि आपका अपने आप पर नियंत्रण नहीं है तो आप अपने भविष्य पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। मनुष्य अपनी गलतियों की वजह से दुखी होते हैं। वर्टिकल बार वे चाहे तो खुद पर नियंत्रण रखकर खुश हो सकते हैं। वर्टिकल बार हमेशा प्रेरित रहने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं पर नियंत्रण। आत्मनियंत्रण का सबसे अच्छा तरीका उन परिस्थितियों से बचना है जिनमें आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण ही आत्मनियंत्रण है। जिसने अपने आप को अपने वश में कर लिया हो उसकी जीत को तो देवता भी हार में नहीं बदल सकते। वर्टिकल बार शांति और आत्मनियंत्रण अहिंसा है। वर्टिकल बार जो अब ये मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का शनय शनय शत्रु बनता जाता है। मन की चंचलता के बारे में हम सभी जानते हैं। मन हमेशा सही काम से बचकर इधर उधर भागने की कोशिश में जुटा रहता है। ऐसे में प्रश्न आता है कि मन को काबू में कैसे करें। मन को अपना दास बनाने की इच्छा हम सभी में है, लेकिन इससे पहले कि आपको मन को काबू करने की कुछ पुरानी विधियां बताई जाए, जैसे बुरी संगति से बचो, सुबह उठकर ध्यान करो,
हंसो, मुस्कुराओ इत्यादि। सवाल आता है, कौन है वह आपके भीतर जो मन को वश में करना चाहता है? कौन है इतना शक्तिशाली और विराट जो कहता है मैं मन को काबू कर अपने हिसाब से चलाना चाहता हूं? आप अगर उसे जान गए तो आप ये भी समझ जाएंगे कि मन तो उसकी सिर्फ छाया मात्र है। अतः जो भीतर बैठा हुआ है वो जैसा है मन भी वैसा ही होगा। अगर वो जो मन को अपने काबू में करना चाहता है वो कमजोर है तो जाहिर सी बात है मन में भी आपके डरावने विचार आएंगे, और वहीं खुश है तो खुशी के विचार आएंगे। अगर वह लालची है तो आपके मन को कई चीजों का लोभ होगा। अगर वह किसी से मोहित हो गया है तो आपका मन भी मोह में लिपट जाएगा। आपके भीतर मौजूद तमाम तरह की इच्छाएं रखने वाला, आपके मन को ही नियंत्रित करने वाला कोई और नहीं, आपका अहंकार है, जिसे अहम भी कहा जाता है। आपके भीतर बैठा वही अहम भाव जो कहता है मुझे ये पाना है, मेरा ये खो गया, मेरे लिए वो सबसे बड़ा है इत्यादि। जब तक वह भाव भीतर है तब तक मन को काबू में रखने की इच्छा बनी रहेगी, और वास्तव में अहम यानी अहंकार के काबू में मन आ ही नहीं सकता, क्योंकि मन कोई भौतिक चीज तो नहीं है, वो तो अहम की छाया है। अगर मैं आपसे कहूं अपनी छाया पकड़ कर देखिए तो क्या आप उसे पकड़ पाएंगे? नहीं ना। तो इसी तरह अहम की छाया है मन, अहम की स्थिति जैसी होगी मन भी वैसा ही हो जाएगा। तो यह समझने के बाद कि मन और अहम का रिश्ता क्या है, आइए जानते हैं। तो इसी तरह अहम की छाया है मन, अहम की स्थिति जैसी होगी मन भी वैसा ही हो जाएगा। तो यह समझने के बाद कि मन और अहम का रिश्ता क्या है, आइए जानते हैं। यदि आप मन में आने वाले विचारों से परेशान हैं और उन विचारों से छुटकारा पाने हेतु मन को वश में करना चाहते हैं तो इसका एकमात्र उपाय है अपनी मान्यता को बदलना। जैसे ही आप खुद को जो माने बैठे थे वो मानना छोड़ दोगे तो आप पाएंगे अचानक मन में से बुरे विचार भी गायब हो गए हैं। उदाहरण के लिए आप किसी बात से चिंता में डूब गए हैं। अब जाहिर सी बात है मन उसी बात पर विचार करेगा। अब सवाल यह है कि मन में आने वाले विचारों को कंट्रोल कैसे करें? अब आपको उस बात को समझना है जिसने आपको चिंतित किया है। जब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके नाप तोल लोगे अच्छे से कि इस बात में वाकई चिंता की आवश्यकता नहीं, तो मन से विचार भी गायब हो जाएंगे। देखा है ना, कई बार हम किसी बात से परेशान हो जाते हैं लेकिन तभी कोई आकर हमें समझाता है ऐसा नहीं है जैसा तुम माने बैठे हो, बात कुछ और है, तो हम तुरंत उठ खड़े होते हैं और चिंता गायब हो जाती है। इसी तरह देखिए जीवन में तुमने क्या माना हुआ है खुद को। अगर कमजोर माना है तो कभी तुम्हारे मन में शक्ति ताकत के विचार नहीं आएंगे। अहंकार से तात्पर्य है आपके भीतर मौजूद अहम भाव, जिसे आप में कहते हैं। यदि आप किसी बात को लेकर अटल हैं तो आपका मन कभी भी आपको उसके प्रति झुकने नहीं देगा। लेकिन वहीं आप शंकित हैं, ईर्ष्यालु हैं, तो मन में उसी तरह के भाव पैदा होंगे। इसलिए यह समझ लें कि मेरा मन मेरे जैसा ही है, जैसा मैं हूं मन भी वैसा ही होगा। मन वास्तव में और कुछ नहीं है। जो कहता है आज मुझे मन को नियंत्रित करना है, वही कल तक कुछ और बोलता था, मुझे ये चाहिए, काश मुझे ये मौका मिल जाता इत्यादि। है ना, कोई भीतर आपके बैठा जो हरदम कुछ चाहता है, उसी को अहम भाव कहा गया है। यह आज मन को नियंत्रित करने की बात कहता है, कल यही अहम भाव आपसे कुछ और कहेगा। तो जो भी इंसान मन को वश में करना चाहता है उसे अपने भीतर मौजूद इस अहम भाव को खत्म करना होगा, क्योंकि ये जब तक बचा हुआ है तब तक ये तो अपनी मांगे करता ही रहेगा, और दुर्भाग्य से आप इस अहम भाव को मरते दम तक मिटा नहीं सकते। जी हाँ, और इसीलिए मनुष्य के अंतिम समय तक मन उसका इधर उधर भागता रहता है। तो क्या इसका अर्थ है मन को भटकने से रोकने का क्यों उपाय नहीं है? है, परंतु इसके लिए अहम भाव को बदलना होगा। यानी जब तक आपके भीतर मौजूद अहम भाव सही कार्य में, सही दिशा में नहीं आगे बढ़ता, तब तक मन के घोड़े इधर उधर दौड़ते रहेंगे। हमारे भीतर बैठा मैं भाव ही हमारा जीवन तय करता है। अगर यह आलस, लोभ, दुर्बलता का प्रेमी हो गया तो फिर व्यक्ति का जीवन भी ऐसा ही हो जाता है। लेकिन अगर अहम को सही लक्ष्य मिल गया और इसे प्रेम हो गया तो फिर जीवन भी बेहतर हो जाता है। स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध इत्यादि जितने भी महापुरुष हुए हैं वो भी हमारी तरह आम इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपने अहम भाव को सही दिशा दी, जिससे उनका मन और विचार बदले और फिर जीवन ही बदल गया। इसलिए आज हम उनके जीवन की मिसाल देते हैं। हम हमेशा एक आंशिकता, एक खालीपन के साथ जीवन जीते हैं। यही वजह है कि थोड़ा और पाने की आस हमें बनी रहती है। इसी स्थिति को अध्यात्म में अधूरा में कहा गया है, लेकिन जब यही में पूरा हो जाता है तो फिर जीवन आत्मस्थ हो जाता है। यानी ऐसी स्थिति जहां मन पूर्ण है, उसे अब अंदर से कुछ पाने की आस नहीं, मन तृप्त है। हालांकि बाहर से शरीर को चलाने के लिए जितनी भी जरूरतें होती हैं, व्यक्ति उन्हें पूरी करने के लिए कर्म करेगा, लेकिन अंदर से उसकी स्थिति पूर्णता की होगी। अंदर से वो राजा रहेगा, भिखारी नहीं जो इस दुनिया से थोड़ा सा इज्जत, पैसा इत्यादि पाने की आस रखे। इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखेगा। राधे कृष्णा।